हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे बच्चे। तो चलिए बच्चे, अगेन आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट दिस सैम्पल पेपर, ठीक है, जिसमें एक एक मार्क्स वाले जो क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए बच्चे सारे के सारे, ठीक है। वो पार्ट ए में हो या फिर पार्ट बी में हो, सारे हमने कर लिए। आज हम करने वाले हैं बच्चे 3 मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक है। कुल मिलाकर मैं अगर बात करूँ 3 नंबर वाले कितने क्वेश्चन एग्जाम में रहते हैं तो 17, 18, 19, 20। ये जो क्वेश्चन नंबर है 17th, 18th, 19 एंड 20, ये आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन है और प्लस 31 एंड 32, ठीक है। ये आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, यानी कुल मिलाकर 6 क्वेश्चन रहते हैं एग्जाम में जो 3 मार्क्स के आते हैं। तो बच्चे हम इनको 2 सीरीज में करेंगे, 2 वीडियोस के अंदर करेंगे, यानी 17, 18, 19 ये आज निपटाएंगे, 20, 31 और 32 ये क्वेश्चन हम निपटाएंगे बच्चे कल की वीडियो में, ठीक है। चलिए शुरुआत हम करें आज की वीडियो की। और आज का क्वेश्चन आप देखें बच्चे, आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है। तो बच्चे क्वेश्चन कहता है कि राजू, रिंकू एंड मुन्नी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1. They admitted Chunni into the partnership for 1/5 share. It was decided that Munni will have 1/4 share in the future profit. Goodwill of the firm was valued at rupees 3,20,000 and Chunni was unable to bring anything. Calculate new ratio, sacrificing ratio, and generalize for goodwill at the time of admission of Chunni. So this is the question बच्चे। तो देखो बच्चे, क्वेश्चन समझते हैं एक बार आसान भाषा में। क्वेश्चन असल में कहना ये चाह रहा है कि राजू, रिंकी और मुन्नी 3 कंपनी के पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो 3:1 है, यानी 3/5, 1/5, 1/5, करेक्ट है। इन तीनों को जोड़ के 5 आता है ना, तो डिनोमिनेटर आपका 5 बनेगा। नाउ चुन्नी एक नया पार्टनर फर्म के अंदर एंटर हो रहा है, उसका एडमिशन हो रहा है एंड ये आ रहा है 1/5 के लिए, ये आ रही है वट एवर इट इज, तो 1/5 के लिए वो आ रही है। नाउ जो मुन्नी है ना, ये मुन्नी की बात हो रही है, पुराने वाले पार्टनर की बात हो रही है। ये कह रही है कि मेरा शेयर फ्यूचर में 1/4 होगा। अब इसमें सेक्रीफाइस करेगी, गेन करेगी, बात का मुद्दा है, लेकिन ये कह रही है कि मेरा जो शेयर होगा 1/4 ही होगा। आई बात समझ में। नाउ गुडविल कैलकुलेट की गई 3,20,000 रुपए। ये गुडविल क्यों कैलकुलेट करी गई, हमको बताया भाई, जब भी कंपनी का पीएसआर चेंज होता है ना, वो चाहे चेंज इन पीएसआर वाला चैप्टर हो, चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, ये वो 4 रीजन हुए जो आपके पीएसआर को चेंज करते हैं। और जब भी पीएसआर चेंज होगा, आपको फर्म की नई गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। दिस इज द न्यू गुडविल। ओल्ड भी होती है जिसको हम राइट ऑफ अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो करते हैं, बट ठीक है, हाल फिलहाल ये नई वाली गुडविल की बात हो रही है। चुन्नी वॉज अनेबल टू ब्रिंग एनीथिंग, यानी जो चुन्नी है ना भाई, चुन्नी तो कंपनी में एंटर हो रही है ना, कंपनी में एडमिशन ले रही है। तो जो बंदा कंपनी के अंदर एडमिशन लेता है वो कंफर्म तौर पे गेन करता है, हाँ या ना भाई। जो बंदा आ रहा होता है नया नया फर्म के अंदर, गेन नहीं करता क्या? बिल्कुल गेन करता है। और नियम यह है, जो नई वाली गुडविल 3,20,000 रुपए कैलकुलेट करी गई है, इसके लिए एक नियम यह है कि जो बंदा सेक्रीफाइस करेगा उसको तो इस गुडविल में हिस्सा मिलता है, और जो गेन करेगा वो बंदा इस गुडविल में हिस्सा देता है ना। तो अब ये जो चुन्नी है, अगर ये एडमिशन ले रही है और कंफर्म हम लोग हैं कि ये गेन करती है, और कंफर्म है भाई ये गेन करेगी। अब अगर ये गेन करेगी तो इसको गुडविल देनी पड़ेगी, गुडविल लानी पड़ेगी। उसी गुडविल की बात कही है कि चुन्नी वॉज अनेबल टू ब्रिंग एनीथिंग, यानी वो गुडविल नहीं लेके आ पा रही। तो जब वो गुडविल लेके नहीं आती तो हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं, ये हमको यहाँ पे दिखाना है। और अल्टीमेटली हमें ये जो गुडविल है इसकी एंट्री कैसे होगी ये दिखानी है, पहली बात। दूसरा, हमको गेनिंग रेशियो क्या रहेंगे, या सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम कह लें, वो क्या रहेंगे, और नए रेशियो क्या रहेंगे पार्टनर्स के, ये हमको बताने हैं बच्चे, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे जो नई लड़की एडमिशन ले रही है ना फर्म के अंदर, जो 1/5 के लिए एंटर हो रही है फर्म के अंदर, तो इसको ये शेयर दे कौन रहा है, राजू या रिंकू? खैर मुन्नी की तो बात ही नहीं है, मुन्नी ने तो अपना अपना शेयर बता दिया कि मेरा तो 1/4 होगा, है ना। पहले उसका 1/5 था, अब 1/4 हो गया। देखो नहीं है, इसका 1/5 था पुराना, तो अब ये 1/4 हो गया है। तो ये तो गेन ही कर रही है कंफर्म। आप जरा देखो, ये कंफर्म तौर पे गेन कर रही है। मैं बताऊं कैसे कर रही है। 1 है कॉमन, उसके नीचे 5 और यहाँ 4। मतलब अगर मैं 5 से 1 को डिवाइड करूँ ना, पॉइंट में जो आंसर आएगा ना, एक पॉइंट में आंसर आएगा, और वहीं आप 4 से डिवाइड करो 1 को, आंसर पॉइंट में आएगा, लेकिन इन कंपैरिजन टू 10 छोटा आंसर आएगा। समझ रहे हो आप बात? तो ये गेन कर रही है कहीं ना कहीं। अगर ये 1/4 की बात करें तो गेन गई, तो ये तो कंफर्म तौर पे गेन कर रही है, ये तो श्योर हो गया, ठीक है। बट ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा ऐसे छोड़िए आप, बट ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि भैया वो गेन कर रहा है, क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा हो गया है। पहले 5 था, अब 4 हो गया, तो जितना छोटा होगा ना डिनोमिनेटर, अगर
न्यूमिनेटर वही है और डिनोमिनेटर छोटा होता चला जा रहा है, तो इसका मतलब आप गेन कर रहे हो। ठीक है, चलो खैर। तो अब हम इस क्वेश्चन में क्या टेक्निक लगाएं? जो बंदा एडमिशन ले रहा है उसको शेयर दे कौन रहा है, किससे वो ले रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उस केस में नया रेशियो निकालने की एक बहुत बेहतरीन टेक्निक है, दैट इज लेट फ्यूचर प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। समझ आ गया? पहला केस है एडमिशन में, हम जब एंटर लेते हैं ना, जब हम एडमिशन स्टार्ट करते हैं तो उसका पहला केस है जहाँ पे हम सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालना सीखते थे, वो वाला पहला केस है। नाउ रिमेनिंग प्रॉफिट 1 में से 1/5 लेस करो, 4/5 आता है। कैसे आता है तो आई थिंक बहुत ज्यादा बताने की नीड तो नहीं है। 1 में से 1/5 लेस करोगे तो 4/5 आएगा। इस 4/5 में से आप 1/4 भी माइनस करोगे, क्योंकि मुन्नी भी जिद पड़ी है कि मेरा जो रेशियो होगा फ्यूचर में 1/4 होगा, मेरा शेयर 1/4 होगा। तो जो होगा वाली बात होती है ना कि भाई मेरा तो इतना होगा ही होगा, उसको भी घटाओ। तो अल्टीमेट 4/5 से 1/4 आप घटा रहे हो तो 5 और 4 का एलसीएम 20 आएगा, क्योंकि सीधे लेस तो हो नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। तो 5 4 जार 20 ना, 4 4 जार 16, 4 5 जार 20, 1 5 जार 5, तब यहाँ 5 आया, तो 16 से 5 के 11/20। तो जो 11/20 आया ये आपका रिमेनिंग शेयर है। अब क्या होता है, न्यू शेयर है ना, अब निकलेगा न्यू शेयर किसका, न्यू शेयर ऑफ राजू। तो राजू का नया शेयर निकलेगा, ये जो 11/20 आया इसको मल्टीप्लाई करोगे राजू के ओल्ड शेयर से। अब राजू का ओल्ड शेयर 311 यानी 3/5 था, लेकिन ये तो जिद पे बैठी हुई है ना कि मेरा शेयर 1/4 होगा, तो इसको हटा दो इस कैटेगरी से, इसको इस कैटेगरी से हटा दो। अब यही दो है सिर्फ, तो 3/4। समझ में आ रही बात? इसमें यही आप लोग गलती करेंगे, आप इसमें 3/5 करेंगे, हालांकि आता होगा आपको, बहुत इजी सा केस है, बट यहाँ पे 3/4 होगा। मैं आपको रीजन दे दे रहा हूँ, क्योंकि जब मुन्नी है ना वो कह रही कि मेरा शेयर 1/4 होगा, तो अगर कोई पार्टनर जिद पड़ जाए ना कि मेरा तो शेयर ये होगा, तो फिर उसको इंक्लूड नहीं करना है। जब इनकी ओल्ड रेशियो की बात करनी है तो उसको इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि उसका ओल्ड रेशियो तो कुछ और ही है, मतलब वो उस क्राइटेरिया से बाहर है। आई बात समझ में आपको? तो नाउ 11 3 33 अपॉन 80 24 हजार, तो ये नया शेयर राजू का। बात करें हम रिंकू, है ना, तो रिंकू का नया शेयर भाई 11/20 इंटू 1/4। समझ में आ गई बात? 11/80। अब बात करते हैं मुन्नी की, है ना, तो मुन्नी की बात करूं तो मुन्नी ने बोला मेरा तो भाई 1/4 होगा, है ना। अब 1/4 होगा, ठीक हो गया। और चुन्नी जो है, जो चुन्नी है वो 1/5 के लिए आ रही है। अब इन दोनों के नीचे 80, इनके नीचे 4 और 5 थोड़ी चलेगा, सबके नीचे आपको 80 बनाना पड़ेगा, या इनको 80 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नीचे डिनोमिनेटर 4 20 है ना, तो ये हो गया 20/80। ऐसे ही 5 को 80 बनाने के लिए 16 टाइम मल्टीप्लाई करना, तो 16/16, 16/80। तो अब रेशियो आते हैं, जो नए रेशियो आते हैं ना, 33 रेशियो 11 रेशियो 20 रेशियो 16, ये इनके बच्चे नए रेशियो है। नए रेशियो पूछे हाँ क्वेश्चन ने कि नया रेशियो क्या होगा अमंग द पार्टनर्स, तो ये नए रेशियो। अब करते हैं बात कि भैया सेक्रीफाइसिंग रेशियो की बात करें, है ना, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो की बात करें तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो की बात करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी है कि जो नया बंदा है ना, चुन्नी कंपनी के अंदर एडमिशन ले रही है, उसको शेयर कौन दे रहा है, वो किससे ले रही है, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इस केस में जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं उनका ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो माना जाता है। अब यहाँ पे यही दो बचे हैं, सिर्फ यही दो ओल्ड हैं। हालांकि मुन्नी भी ओल्ड है, लेकिन मुन्नी जिद पड़ गई ना कि मेरा ये शेयर होगा, तो जब ऐसा कुछ होगा तो उसको उस क्राइटेरिया से बाहर कर देना है। तो यही दो हैं सिर्फ। तो राजू और रिंकू ने ही सेक्रीफाइस किया होगा इन द रेशियो ऑफ 3:1। यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ यहाँ पे लिख सकते हैं आप राजू, ठीक है, एंड रिंकी, रिंकी है ना, रिंकू सॉरी, एंड रिंकू। तो ऐसा हम कह सकते हैं भैया इन्होंने 3:1 में सेक्रीफाइस किया। अच्छा बात करें चुन्नी की, तो नहीं सॉरी चुन्नी नहीं है, चुन्नी तो नई पार्टनर है। मुन्नी की अगर हम बात करें तो मुन्नी ने क्या किया भाई, मुन्नी ने गेन किया, सेक्रीफाइस किया। तो मैं तो कह रहा हूं आपसे गेन किया। अब सेक्रीफाइस निकालने के लिए हम करते क्या है, सेक्रीफाइस निकालने के लिए क्या, ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड क्या था भाई, इसका 1/5 था, मुन्नी का 1/5 नहीं है ओल्ड, यस। नया क्या है 1/4। तो कर लो भाई, लेस करके देख लो कि गेन किया कि सेक्रीफाइस किया। तो 5 को 20 है, नहीं आपका एलसीएम 20 आएगा, क्योंकि यहाँ 5 यहाँ 4 अलग अलग हैं। 5 4 जार 20, 1 4 जार 4, 5 4 5 जार 20, 1 5 जार 5। तो आंसर गुरु माइनस का आ रहा है, -1/20, और माइनस का मतलब क्या होता है, गेन। तो इसने तो गुरु गेन किया है,
इसने गेन किया। अब गुडविल में कंट्रीब्यूशन, अब मेरी बात सुनो, ये सब वर्किंग नोट चल रहा है। अब गुडविल में कंट्रीब्यूशन, गुडविल में कंट्रीब्यूशन कौन करेगा? जो गेन करेगा। तो गेन किसने किया? एक तो मुन्नी ने गेन किया, कितना? 1/20। और दूसरा चुन्नी ने 1/5, नहीं किया 1/5 उसने, हालांकि हमने वो कन्वर्ट करके 16/80 बना दिया, बट चुन्नी ने 1/5 गेन किया ना, क्योंकि 1/5 के लिए आ रही थी। आ रही है आपको बात समझ में? तो अगर ऐसा है तो वो तो फिर कन्फर्म तौर पर गेन कर रही है। ठीक है, अब बारी ये है कि गुडविल, गुडविल की अगर हम बात करें तो गुडविल मुन्नी और, है ना, मतलब गुडविल जो है मुन्नी और चुन्नी लेकर आएंगे। ये तो गुडविल लेके आएंगे, तो मुन्नी कितना लेकर आएगी? 3,20,000, है ना, इंटू 1/20 मुन्नी, क्योंकि भैया गेन कर रही है, जो गेन करेगा वो गुडविल देगा, लेके आएगा या देगा, जो क्या कहते हो आप, है ना। तो यहाँ पे हो गया 0 से 0 कैंसिल होगा, 16 दूने 32, यानी 16,000 रुपया, ये तो लेके आएगी 16,000 रुपया। बात करें हम चुन्नी की तो 3,20,000 रुपया, 3,20,000 इंटू 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 1/5, ठीक है। तो आपका हो गया ये 5×30 और दो यहाँ तो पंचक को 20, यानी 64,000 रुपये ये लेकर आ रहा है। 64, यानी मुन्नी को तो 16,000 रुपये देने पड़ेंगे, कंट्रीब्यूट करने पड़ेंगे, और चुन्नी को 64,000 रुपये लाने पड़ेंगे, है ना। और इन दोनों का गुडविल कुल मिला के होता है 80,000 रुपये, नहीं होता 80,000 रुपया। तो 80,000 रुपये इनकी गुडविल कुल मिला के, तो ये 80,000 मिलेगी किसको? ये मिलेगी आपकी राजू और रिंकू को। कैसे? 3:1 में। क्यों? क्योंकि उन्होंने सेक्रीफाइस किया 3:1 में, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे आप काटो इसको, 4 दूना 8, ये बचा 20, 20 60, यानी 60,000 रुपये तो एक को मिल रहे हैं और 20,000 रुपये एक को मिल रहे हैं। अब आपको इस बात की एंट्री करनी है बच्चे, मैं एंट्री आपको बता दे रहा हूँ, आप कर लीजिएगा, एंट्री मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सुनिए मेरी बात, 60 एक को मिल रहा है, 20 एक को मिल रहा है। किसको? 60 मिल रहे हैं राजू को, 20 मिल रहे हैं रिंकू को। तो क्या आप करोगे? क्या एंट्री करोगे? एंट्री करते वक्त 16,000 तो देने पड़ रहे हैं भैया मुन्नी को, चुन्नी को देने पड़ रहे हैं 64,000 रुपए। तो हम क्या करेंगे? मुन्नीज कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे 16,000 रुपए से, क्योंकि वो दे रहा है गुडविल या दे रही है वट। चुन्नी जिसको 64,000 रुपए देने हैं, जो गुडविल लेकर नहीं आ रही, लिखा था ना कि चुन्नी वॉज अनेबल टू ब्रिंग एनीथिंग, वो लेकर कुछ नहीं आ रही, तो जो लेकर कुछ नहीं आता उसका करंट अकाउंट खुलता है। अगर वो गुडविल के बदले कैश लेकर नहीं आएगा तो उसका करंट अकाउंट खुलता है। तो हम लिखेंगे चुन्नीज करंट अकाउंट डेबिट विथ ₹64,000 टू राजूज कैपिटल अकाउंट 60,000, रिंकूज कैपिटल या रिंकी जो भी है, रिंकूज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट विथ ₹20,000। ये होगा गुडविल का एडजस्टमेंट। आइए आपको बात समझ में? देखो मैं एक बार आपको आपकी स्क्रीन पे आंसर दिखा भी दे रहा हूं। तो ये है बच्चे आंसर, ठीक। बस आपको करने का जो लहीजा है ना वो पता होना चाहिए कि करना किस तरीके से। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये था बच्चे, इस क्वेश्चन में, ये जो मुन्नी जिद पे अड़ी थी कि मैं 1/4 ही रखूंगी, तो वहां पे हमने क्या सिनेरियो चेंज किया, किस तरीके से क्वेश्चन मोल्ड हुआ, वो आपको देखना है। बाकी तो खैर इजी है, वो आपको आता ही है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। चलिए फटक से स्क्रीनशॉट आप लीजिए, फिर हम बात करते हैं इसी का एक और वाला पार्ट है उसके ऊपर। तो देखो बच्चे, इसका और वाला पार्ट, यशस्वी, नितिश एंड हर्षित वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3 with effect from WEF का मतलब on 1st April 2025 they decided to share future profit and losses in the ratio 4:3 on the date of reconstitution of reconstitution का मतलब होता है बच्चे TSR का चेंज होना, ठीक है। On the date of reconstitution, goodwill was already appearing in the books of ₹4 lakh. Goodwill of the firm was valued at ₹7,20,000 on the date of reconstitution. Determine gain or sacrifice for each partner and pass necessary एंट्रीज। तो ये बच्चे क्वेश्चन, ठीक है, हालांकि क्वेश्चन बहुत आसान सा है पर ठीक है, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। यशस्वी, नितेश और हर्षित 3 कंपनी के पार्टनर्स, जिनका रेशियो 5:3 है, एंड दे डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फ्रॉम द 1st of April विद इफेक्ट फ्रॉम, जो लिखा हुआ है तो 4:3 मतलब कि ये जो क्वेश्चन है ना बच्चे, चैप्टर हमारे पास है चेंज इन PSR, वहां से है, ठीक है। अब PSR चेंज हो रहा है, अब PSR अगर चेंज हो रहा है तो उस दिन जो गुडविल है फर्म की वो 4 लाख रुपए विच इज ऑलरेडी अपेयरिंग इन द बुक्स लिखा है, जिसको ओल्ड गुडविल कहते हैं। और ओल्ड गुडविल का किसी चैप्टर में हो, चेंज इन PSR हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, एक ही इलाज है कि इस वाली गुडविल जो ओल्ड, जिसको मैं कह रहा हूं, इस गुडविल को हम राइट ऑफ कर देते हैं अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो। ओल्ड कौन है? सारे ओल्ड हैं चेंज इन PSR में। एडमिशन में कौन ओल्ड है? जो नया आ रहा है ना वो न्यू है, बाकी ओल्ड है। रिटायरमेंट में कौन ओल्ड है? सारे के सारे ओल्ड हैं। डेथ में कौन ओल्ड है? सारे के सारे ओल्ड हैं, ठीक। तो ये राइट ऑफ होगा। राइट ऑफ का मतलब सारे पार्टनर्स डेबिट जाएंगे, ये गुडविल क्रेडिट जाएगी 4 लाख रुपए से। एंट्री
यशस्वी's कैपिटल अकाउंट डेबिट, नितेश's कैपिटल अकाउंट डेबिट, हर्षित's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और गुडविल के आगे आप लिखोगे बच्चे 4 लाख रुपया। अब ये 4 लाख बांट देना है इन द ओल्ड रेशियो। 4 लाख ओल्ड रेशियो क्या है? 5:3:2/10। करेक्ट है बात, है ना? चलो, 0 से 0 कैंसिल हुआ, ये बचा 40,000, तो 40,000 इंटू 5 किया तो 2 लाख आया, तो इसके खाते में 2 लाख रुपया। ठीक, 4×3=12 यानी 1,20,000 रुपया, और 4×2=8 यानी 80,000 रुपया। तो ये होगा बच्चे कमाल। और यहाँ पे लिखेंगे बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन दी ओल्ड रेशियो। ये तो हो गई ओल्ड गुडविल की बात। अच्छा, नई वाली जो गुडविल है वो 7,20,000 रुपए वैल्यू की गई ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन जब फर्म का हुआ, जब पीएसआर चेंज हुआ, उसको रिकॉन्स्टिट्यूट होना भी कहते हैं। तो गुडविल 7,20,000 रुपए आके गई, यानी दिस इज द न्यू गुडविल। और न्यू गुडविल का हर एक चैप्टर में, वेदर इट इज चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, एक ही होता है कि ये जो गुडविल है ये एडजस्ट करी जाती है। एडजस्ट करी जाती है मतलब जो सेक्रीफाइस करता है उसको गुडविल मिलती है, और जो गेन करता है वो गुडविल देता है। अब कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है, ये तो निकालना पड़ेगा बच्चे, है ना? वो कैसे निकलता है? वर्किंग नोट देखें आप। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड में से नए वाले रेशियो को लेस करो। बात करते हैं यशस्वी की, तो 5/10 पुराना, न्यू 4, 3, 7, 2, 9, 4/9। ठीक है, नीतीश की बात करते हैं 3/10 पुराना, 3/9 नया। हर्षित की बात करते हैं 2/10 पुराना, 2/9 नया। करिए, 10 और 9 दोनों अलग अलग हैं, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। 10 और 9 का एलसीएम आता है 90। ठीक, तो 10 9s are 90, 5 9s are 45, है ना? 9 10s are 90, तो 4 10s are 40, मतलब कि 5/90, मतलब आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव मतलब सेक्रीफाइस होता है। 45 से 40 घटाना है मैंने, ये पॉजिटिव आंसर हुआ। अगर मैं 40 से 45 घटाता तो वो नेगेटिव आंसर होगा जो आता है। नाउ 10 9s are again 90, है ना? तो 10 9s are 3 9s are 27। नाउ 9 10s are, तो 3 10s are 30। यहाँ पे देखो, अब 27 से 30 को लेस करना है तो आंसर माइनस में आएगा, तो -3/90। तो नेगेटिव आंसर का मतलब गेन होता है, यू नो वेरी वेल, ये गेन है। नाउ 2/10 माइनस 2/9, अगेन 90 विल बी द एलसीएम। 10 9s are 2 9s are 18। नाउ 9 10s are, तो 2 10s are 20। तो अगेन देख रहे हो आप, 18 से 20 घटाना है, माइनस की बात हो रही है, माइनस में आएगा आंसर, -2/90। ये भी आपका गेन, ये भी आपका गेन है। ठीक है, तो इन दोनों ने गेन किया है, तो जो गेन करते हैं वो गुडविल देते हैं, वो गुडविल में कंट्रीब्यूट करते हैं इस गुडविल में। और जो सेक्रीफाइस करता है मतलब कि ये, इसको गुडविल में हिस्सा मिलेगा। ठीक है, अब इसको गुडविल में हिस्सा कितना मिलेगा यशस्वी को? तो यशस्वी शेयर इन गुडविल आप लिखेंगे, यशस्वी शेयर इन गुडविल। अगर आपको प्रॉपर वर्किंग नोट करना हो, मेरे पास जगह नहीं, मैं ऐसा लिख दे रहा हूं, तो आप लिखेंगे यशस्वी शेयर इन गुडविल कितना? 7,20,000 में, है ना? 7,20,000 में उसको मिलेगा बच्चे 5/90। ठीक, 5/90। अच्छा, कितना मिल रहा है वो देख लेते हैं। तो 8 नंबर 72 होता है, 0 के साथ, तो ये 8 जा, तो 1 2 3, तो 8 में 40, है ना? यानी 4 लाख रुपए मिल रहा है, उसको मिल रहा है 4 लाख रुपया। किसको? यशस्वी को। ठीक है, अच्छा, जो नितेश है उसको तो कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो लिखेंगे आप नितेश कंट्रीब्यूशन इन द गुडविल, वो हो जाएगा बच्चे 4 लाख इंटू 3/5। ये है इनका रेशियो, ये इनका गेन है ना, 3:2, तो 3/5। ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं 7,20,000 इंटू 3/90, ऐसा भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी उस बात से नहीं है। तो 3/5, तो 5 40, आते हैं 24। ठीक है, तो 2,40,000 रुपया। अच्छा, बात करते हैं हितेश की, या सॉरी हर्षित की, तो अगेन 4 लाख जो उसको मिल रहा है 4 लाख, ठीक है, इंटू 2/5, 40 यानी 8×16, 1,40,000 रुपया। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, हाँ, 7,20,000 इंटू 3/90, 7,20,000 इंटू 2/90, ऐसा भी कर सकते थे। मैंने ऐसे कर दिया, कोई फर्क उस बात से नहीं पड़ता। चलो, अब क्या दूसरी एंट्री क्या? ये जो यशस्वी है तो क्रेडिट जाएगी 4 लाख रुपए से, ये नितेश और हर्षित दोनों डेबिट जाएंगे। तो आप लिखेंगे, लिख लीजिएगा ये एंट्री, नितेश कैपिटल अकाउंट डेबिट विद ₹2,40,000, हर्षित कैपिटल अकाउंट डेबिट विद ₹1,60,000, टू यशस्वी's कैपिटल अकाउंट क्रेडिट विद ₹4 लाख। ठीक है, बीइंग गुडविल एडजस्टेड इन दिस सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, ये नरेशन आएगी।
चलो, आई होप क्लियर हुआ होगा। स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना हो तो प्लीज बच्चे ले लीजिए, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो देखिए बच्चे, आप नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हेमंत एंड पंकज वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। द फर्म वाज डिसॉल्व ऑन 31st March 2024 एंड द फॉलोइंग बैलेंसेस वर अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ द फर्म। हेमंत्स लोन ₹80,000, रूबीज लोन 50,000, क्रेडिटर 1,00,000। कैपिटल बैलेंस आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट, हेमंत की 1,60,000 रुपये एंड पंकज की 1,40,000 रुपया। एसेट्स ऑफ द फर्म रिलीज एट ₹6 lakh। You are required to show the amounts and order of payment as per the section number 48 of Indian Partnership Act 1932 at the time of dissolution of the firm। तो बच्चे ये क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो देखो बच्चे, समझते हैं बात। हाँ, देखो हालांकि ना क्वेश्चन तो बहुत आसान है, हमसे सिर्फ ऑर्डर ऑफ पेमेंट पूछा है कि जब फर्म को डिसॉल्व किया जाता है, उसमें एक सेक्शन है 48, है ना, पार्टनरशिप एक्ट 48। पार्टनरशिप एक्ट का मतलब एक सेक्शन है 48, वो पेमेंट किस तरीके से होनी है हमको बताता है। तो हमको पता है भाई, ये अच्छे से बात पता है, अगर आपने डिसोल्यूशन पढ़ रखा है तो आपको बहुत अच्छे से ये पता होगा। सबसे पहले आउटसाइडर्स को पे किया जाता है, जो लाइबिलिटी की बात करते हैं ना, सबसे पहले आउटसाइडर यानी जो थर्ड पार्टी के लोग होते हैं, यानी क्रेडिटर्स हो गया, बैंक का लोन हो गया, या किसी और पार्टी का लोन कंपनी ने देना होगा, कंपनी सबसे पहले उसको चुकाएगी। उसके बाद जो सेकंड पार्टी होती है, मतलब पार्टनर्स के जो रिलेटिव होते हैं, अगर उन्होंने फर्म को लोन वगैरह कुछ दे रखा है तो उसकी पेमेंट होती है। ठीक, फिर जो पेमेंट हो, अगर अब बच जाता है तो पेमेंट होती है पार्टनर्स के कैपिटल की पेमेंट हम लोग वापस करते हैं अलॉन्ग विद द लोन्स वगैरह, है ना। तो पेमेंट का सिलसिला तो हमको पता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में हमको करना क्या पड़ेगा, जरा वो सुने आप। क्वेश्चन में दिया कि हेमंत और पंकज दो कंपनी के पार्टनर्स हैं जो फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं। उस दिन इन्फॉर्मेशन ये है कि हेमंत का लोन है 80,000 रुपए का, हेमंत का लोन, हेमंत इटसेल्फ पार्टनर है यहाँ। रूबी का लोन, रूबी पार्टनर नहीं है बट रूबी कोई थर्ड पार्टी है, तो उसने लोन दे रखा 50,000 रुपए। क्रेडिटर है इनके पास 1,00,000 रुपए। कैपिटल बैलेंस है आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट लिखा है, आफ्टर डिसॉल्विंग द फॉर्म नहीं लिखा हुआ है, आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट। कुछ एडजस्टमेंट रहे होंगे, कुछ अकाउंट बनाए होंगे, है ना। मतलब 31st मार्च को आपको बैलेंस शीट गिवन होती है, बैलेंस शीट में जो फिगर्स गिवन होते हैं वो आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट होते हैं। तो हेमंत की कैपिटल 1,60,000, पंकज की 1,40,000 रुपए, और लिखा है कि एसेट्स को रिलीज किया गया 6,00,000 रुपए में। ये है बात। ठीक, अब मैं अगर मोटे मोटे तौर पे पेमेंट की बात करूं ना, पेमेंट कैसे होगी, सबसे पहले हम बात करेंगे क्रेडिटर को पे करेंगे 1,00,000 रुपया, फिर ये रूबी का लोन पे करेंगे 50,000 रुपया, फिर ये हेमंत का लोन पे करेंगे 80,000 रुपया। अब बच जाएगा तो हेमंत और पंकज की कैपिटल को पे किया जाएगा, बच जाएगा तो, है ना। लेकिन एक बात यह है कि एसेट्स कितने में रिलीज हुई, 6,00,000, यानी एसेट्स 6,00,000 में रिलीज हुई। एसेट्स है कितने की ये तो बताया नहीं, एसेट्स है कितने की ये बताया नहीं। अच्छा, दूसरी बात, ये जो 1,40 और 1,60 इनकी कैपिटल दी है आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट, ये तो फर्म को डिसॉल्व करने से पहले का एडजस्टमेंट है, जबकि हम फर्म को डिसॉल्व करते वक्त एक अकाउंट खोलते हैं जिसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट, और उस अकाउंट में अल्टीमेट प्रॉफिट या लॉस कुछ ना कुछ होता है। वो लॉस या फिर प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स बढ़ता है, उसके बाद इनकी फाइनल कैपिटल हम जान सकते हैं, किसकी, हेमंत और पंकज की। यानी हमको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब उसको बनाने के लिए हमको बैलेंस शीट दी होनी चाहिए पुरानी, बैलेंस शीट तो नहीं दी, कुछ इन्फॉर्मेशन दी है और सारी इन्फॉर्मेशन तो है, लेकिन ये नहीं बताया कि एसेट्स कितने की है। तो एसेट्स बिकी लेकिन है 6,00,000 रुपए की, है होगी कितने की ये नहीं पता। अब ऐसा लॉजिक मत लगा लेना कि अगर 6,00,000 रुपए की एसेट्स बिकी है तो आप ये मानकर चल रहे हो कि 6,00,000 की एसेट्स रही होगी, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं मान सकते। आपको इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से एक बैलेंस शीट क्रिएट करनी पड़ेगी। बैलेंस शीट, इट इज अ मेमोरेंडम बैलेंस शीट, पढ़ा होगा टॉपिक, इट इज अ मेमोरेंडम बैलेंस शीट। जब आपको कोई ना कोई बात, एसेट्स या फिर मेन तौर पर लाइबिलिटीज गायब होती हैं, उस टाइम पे आपको मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, बनाते हैं। कैपिटल हेमंत पंकज की 1,60 1,40, क्रेडिटर 1,00,000 के, हेमंत का लोन 80 का, रूबी का लोन 50,000 रुपए का, टोटल किया 530। एसेट्स तो कुछ दी नहीं थी, तो यही 530 यहाँ भी आएगा, और अगर ये 530 है तो इधर एसेट्स रही होंगी। एसेट्स कौन कौन सी पता नहीं, तो सन्ड्री एसेट्स हमने नाम दे दिया। ठीक, ये बैलेंसिंग फिगर आपके सन्ड्री एसेट्स 5,30,000 रुपए, इसी के लिए हमने क्या बनाई, बैलेंस शीट। क्यों बना रहे बैलेंस शीट, क्योंकि अल्टीमेट मुद्दा ये है कि 1,60 1,40 पंकज और हेमंत की कैपिटल नहीं रही होगी ना, रिलेशन का प्रॉफिट और लॉस भी तो यहाँ होता है, उसका भी तो एडजस्टमेंट करना पड़ता है इसमें। वो कहां से निकालूं, वो तब तक नहीं निकलेगा जब तक मैं, मेरे पास बैलेंस शीट नहीं होगी। तो बैलेंस शीट बना दी मैंने। ठीक, अब एसेट्स को भेजा टू साइड रियलाइजेशन में, टू सन्ड्री एसेट्स 5,00,000 के साथ समझ में आता है,
ये बात समझ में आती होगी ना। एसेट्स का बैलेंस होता है डेबिट, और ये वाला मामला डेबिट होता है रिलेशन अकाउंट का, तो डेबिट वाली चीज को डेबिट साइड भेजो। लाइबिलिटीज का मामला होता है क्रेडिट, तो क्रेडिट भेजोगे। लेकिन क्या नहीं भेजना है, एक तो पंकज और हेमंत की कैपिटल को नहीं साइन कर सकते क्योंकि ये फर्स्ट पार्टी है, और फर्स्ट पार्टी को रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते ही नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्टी की जो लाइबिलिटी है वो रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर होती ही नहीं है, तो ये ट्रांसफर नहीं होगी। 1/60 1/40 ये ट्रांसफर नहीं होगा। हेमंत का लोन, क्योंकि हेमंत भी फर्स्ट पार्टी है, क्योंकि जब हम फर्म को डिसॉल्व करते हैं ना, 3 पार्टीज होती हैं, फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी। फर्स्ट पार्टी मतलब पार्टनर्स, तो पार्टनर्स का लोन, पार्टनर्स की कैपिटल ट्रांसफर नहीं होता इनटू द रिलेशन अकाउंट, पता है आपको, है ना। सेकंड पार्टी मतलब पार्टनर्स के रिलेटिव, थर्ड पार्टी मतलब आउटसाइडर, ये ट्रांसफर होंगे। ठीक है, तो हम क्रेडिटर को ट्रांसफर करेंगे, रूबीज का लोन ट्रांसफर करेंगे एज इट इज बुक वैल्यू पे। ठीक, उसके बाद हमको दिया कि एसेट्स को रिलीज किया 6 लाख में, बेचा हमको 6 लाख में, तो बेचा तो हम लिखते हैं बाई बैंक अकाउंट, एसेट्स को रिलीज किया 6 लाख में लिख दिया। अब ये जो पेमेंट है जिसमें हमने ये क्रेडिटर 1 लाख का ट्रांसफर किया है, रूबी का लोन ट्रांसफर किया 50,000 का, इनको पेमेंट करने का जिक्र क्वेश्चन के अंदर नहीं है, लेकिन करोगे आप इनकी पेमेंट, यहाँ पे लिखोगे आप टू बैंक। अल्टीमेटली मैं ये मुद्दा इसलिए कर रहा हूँ, मुझे पता है कि पेमेंट का मुद्दा पता होगा आपको कि हमने किस तरीके से पेमेंट करनी होती है, पहले आउटसाइडर्स को, फिर सेकंड पार्टी को, फिर फर्स्ट पार्टी को, पेमेंट का तो सिलसिला वही है, बट ये सारा कार्रवाई आपको करनी पड़ेगी फॉर फाइंडिंग आउट द प्रॉफिट। समझ रहे हो आप बात। चलो बैंक टू बैंक की बात करें अगर हम, है ना, तो कौन कौन है आपके पास, एक तो क्रेडिटर है जो कि 1 लाख रुपए के हैं, और रूबी का लोन है। ठीक है, रूबी का लोन कितने का, 50 का आई थिंक, तो ये 1,50,000 रुपये ये हो गया। अब आप देखो बाई वाली साइड आपकी 1,06,7 लाख 7,50,000 रुपये आ रहा है बाई साइड, 7,50,000 रुपया। इधर भी आप लिख दोगे 750, क्योंकि 750 बड़ा फिगर है इसलिए बोथ साइड रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ 5,30,000 और 1,50, 5,3,8,6 यानी 6,80,000 रुपया। 6,80,000 मतलब 20, 7 और 50, 70,000 कम पड़ रहा है इधर, और वो प्रॉफिट है ना, तो लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर। ठीक है, प्रॉफिट किसको मिलेगा, कौन कौन है, हेमंत है और पंकज है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 70,000 रुपये का हो रहा है। 70,000 रुपये कहाँ से आया, समझ में आ रहा है आप लोग को। 750 से ये घटाए दोनों फिगर, तो 70,000 इंटू किस रेशियो में बटेगा, 3:2/5। ठीक है, अच्छा ये कितना, 5 एकम 5, 5 को 20, 42, यानी 42,000 तो भाई साहब इसको मिल रहा है, और उसके बाद 42 या 28 इसको मिल रहा है, तो ये हो गया कुल मिला के 70,000। तो यही निकालने के लिए मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी पड़ी और ये फिगर निकालना पड़ेगा, क्योंकि मुझे एक बात ये बहुत क्लियर कर पता होनी चाहिए कि हेमंत और पंकज की कैपिटल ये नहीं है, ये तो फाइनलाइज तब होगी जब हम रिलेशन अकाउंट बनाएंगे और वहां से लॉस और प्रॉफिट कुछ ना कुछ निकालेंगे। अब मेरी बात सुनो, क्या सबसे पहले पेमेंट हम करेंगे क्रेडिटर्स को, जो सिलसिला है पेमेंट करने का, मैं आपको अभी आंसर फ्लैश करूंगा, बट ठीक है अभी आप सुनिए। क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे 1 लाख की सबसे पहले, रूबी का लोन सेकंड, हेमंत का लोन तीसरा, चौथी बात हेमंत का कैपिटल 1,60 प्लस ये 42,000 रुपये यानी 2,02,000 रुपये हो जाएगा, ये पे करूंगा। पंकज का 1,40 प्लस 28 ये पे करूंगा। ठीक है, ये होगा सिलसिला पे करने का। बट आप देखो कैसे आप को लिखना है ना एग्जाम्स में, वो आप देख लीजिए। बट ये जो मैंने आपको ये बना के दिखाया ना, ये आप रफ में बनाओ, इसको आप वर्किंग नोट कह लो, कुछ कह लो, है ना, वरना बना लीजिएगा, और इसके बिना काम चलेगा नहीं, बनेगा नहीं इसके बिना कुछ। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट 1 लाख रुपी पेड टू क्रेडिटर एंड ₹50,000 पेड टू रूबी रिस्पेक्टिवली। सेकंड 80,000 रुपये पेड टू द हेमंत। ठीक है, थर्ड कैपिटल बैलेंस ऑफ हेमंत एंड पंकज 1,60 1,40 पेड टू द पार्टनर अलॉन्ग विद सरप्लस ऑफ ₹70,000 दिया है ना, पेड टू पार्टनर्स हेमंत एंड पंकज 42 और 28, दैट इज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ऐसे आपको लिखना होता है, बट ये जब तक नहीं बनाओगे ना बच्चे, ये जब तक क्रिएट नहीं करोगे आपको एग्जैक्ट लेवल पर समझ में नहीं आएगा। और कोई शॉर्टकट ट्रिक अप्लाई कर सकते हो तो करिएगा, वरना एग्जाम्स में आपको जब लिखना होगा वो तरीका यही रहेगा, क्योंकि आप लिख क्या रहे हो से इंपॉर्टेंट है लिख कैसे रहे हो। ठीक है, एग्जामिनर जब चेक करने बैठेगा तो उसको सुविधा होनी चाहिए चेक करने में, उसको लगना चाहिए कि बच्चे को नॉलेज है कि बैंक पीओ का एग्जाम नहीं चल रहा, कोई आईएएस का एग्जाम आपको देना नहीं है जहां पे आप शॉर्टकट ट्रिक अप्लाई करोगे। हालांकि शॉर्टकट ट्रिक भी है इसकी, बट वो अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। ऑन जनवरी 1, 2025 ऋतु लिमिटेड इशूड ₹40 lakh 8% डिबेंचर ऑफ ₹100 each at 5% discount to be redeemed at 10% premium at the end of 5 years. Balance in securities premium on the date of such issue was of ₹2,70,000. Pass entries for issue of debentures. आपको सिर्फ इशू ऑफ डिबेंचर्स की एंट्री करनी है, राइट ऑफ की नहीं करनी, मतलब लॉस को राइट ऑफ की नहीं करनी है। ठीक है, चलो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक बार किस तरीके से हमें करना है। देखो बच्चे, पहले एक बार क्वेश्चन समझते हैं। कहानी क्या है कि ऋतु लिमिटेड के पास 40 लाख रुपए के डिवेंचर्स हैं, 40 लाख रुपए के डिवेंचर्स। अब वो इशू किस तरीके से कर रही है, कहता है कि 8% डिवेंचर है, अब 100 रुपये का एक है, एट 5% डिस्काउंट, 5% के डिस्काउंट पे इशू कर रही है। उसके पास 40 लाख रुपए के डिवेंचर हैं, मतलब जो उसकी कैपेसिटी में है ना, वो 40 लाख रुपए के डिवेंचर है। 40 लाख रुपए डिवेंचर का मतलब हुआ 40 लाख के डिवेंचर में कुल मिला के, क्योंकि एक 100 रुपए का है, तो हम नंबर ऑफ डिवेंचर अगर निकालना चाहें तो 40 लाख डिवाइड बाय 100 करेंगे, आएगा 40,000। तो 40,000 डिवेंचर उसकी कैपेसिटी में है, वो बेचना चाह रही है, वो इशू करना चाह रही है 40,000 डिवेंचर्स। वो 40,000 डिवेंचर असल में थे तो 100 रुपए के, लेकिन 5% के डिस्काउंट पे इशू किए गए। अगर 5% के डिस्काउंट पे इशू किए गए तो मतलब उसको 100 का नहीं बेचा गया, 100 का 5% हुआ 5 रुपया, 5 रुपए कम पर बेचे गए, मतलब कि 95 में बेचे गए, वो 95 रुपये में बेचे गए। ठीक है, अच्छा रिडीम कैसे होंगे, इनको पेबैक कैसे किया जाएगा, एट द 10% ऑफ प्रीमियम, 10% के प्रीमियम पर। जब हम रिडीम करते हैं ना बच्चे, जब हम डिबेंचर्स को रिडीम करते हैं प्रीमियम पर, तो हमको नुकसान होता है। और कितने रुपए का नुकसान हो रहा है रिडीम करते वक्त, 10%, मतलब 100 का 10%, 10 रुपया, 10 रुपया, 10 रुपया तो रिडीम करते वक्त नुकसान। अब 100 रुपए की चीज आप बेच रहे हो 95 रुपए में स्टार्टिंग में, तो 5 रुपए का नुकसान आपको यहाँ। तो ये जो दो नुकसान आपके हैं, इशू करते वक्त 5 रुपए का नुकसान, रिडीम करते वक्त 10 रुपए का नुकसान, कुल मिला के आपको 15 रुपए का नुकसान हो रहा है। और यहाँ पे क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि भैया इशू ऑफ डिबेंचर्स की एंट्री करो, सिर्फ इशू ऑफ डिबेंचर्स की। अभी जो नुकसान हुआ है इसको राइट ऑफ करने की एंट्री नहीं करनी है। कई बार आपको लगेगा कि सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस क्वेश्चन में गिवन है तो ये भी करना होगा, ऐसा नहीं करना है बच्चे। क्वेश्चन जितनी इंफॉर्मेशन आपसे मांग रहा है उतनी ही इंफॉर्मेशन उसको देनी है। आइए आपके बात समझ में, ये तो बच्चे क्वेश्चन हो गया। अब आप एंट्रीज देखें क्या क्या करनी है हम लोग को। देखो बच्चे, तो एंट्री करने का कैसे होगा, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, क्योंकि लमसम में पैसा आ रहा है, टुकड़ों में तो आ नहीं रहा है ना। तो जब एक साथ पैसा आता है तो हम वहां पे करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सेम केस शेयर में भी अप्लाई होता है। अब कितना पैसा आएगा भाई, 40,000 तो शेयर है, अब 100 का नहीं बेच रहे हो, 95 का बेच रहे हो। आपको बात समझ में आ रही, 95 का बेच रहे हो, तो 40,000 इंटू 95 करोगे तो 29 लाख, यानी 38 लाख, 38 लाख बिंग डिबेंचर एप्लीकेशंस मनी रिसीव्ड। इस तरीके से हम रेशन लिख देंगे। नाउ अब जो सेकंड एंट्री होती है हमारी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट किया 38 लाख रुपया। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, हम लिखेंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, क्योंकि हमको डिबेंचर को इश्यू करने में लॉस तो हो रहा है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, अब लॉस कितना हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लॉस कितना हो रहा है, देखो 40,000 जो डिबेंचर है ना 40,000 रुपए के, उनको 5 रुपए के डिस्काउंट पे इशू किया जा रहा है। पहली बात तो 4 पंजे 20 यानी 2 लाख रुपया, 2 लाख का नुकसान तो डिस्काउंट पे इशू करने से हो रहा है। अच्छा रिडीम भी आप कर रहे हो 10% के प्रीमियम में, मतलब कि 10 रुपए का नुकसान आपको रिडीम करते वक्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब कि 4 लाख रुपया। तो कुल मिला के ये नुकसान है आपके 6 लाख रुपए का। तो यहाँ पे लिखेंगे आप डेबिट 6 लाख रुपया। आपको मेरी बात समझ में आ गई, 6 लाख रुपए का नुकसान है, जिसमें से 5 रुपए का डिस्काउंट तो 5 रुपए का नुकसान तो डिस्काउंट पे इशू करने से हुआ, और 10 रुपए का नुकसान रिडीम करने से हो रहा है प्रीमियम पे। तो कुल मिला के 6 लाख रुपए का नुकसान। तो आप एक साथ इस लॉस को लिखें, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर करके 6 लाख रुपए। ठीक, अच्छा टू 8% डिबेंचर अकाउंट, 8% डिबेंचर अकाउंट, यहां पे 40,000 डिबेंचर इंटू 100 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सामने वाले को जिसको डिबेंचर दिए जा रहे हैं उसके अकाउंट में लिखा था 8% डिबेंचर, तो उसको मालिक बनाना है 100 रुपए से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप 40 लाख रुपया। बात समझ में आ गई आप लोग को, बहुत बढ़िया। टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ठीक, ये बात आपको यहाँ पे लिखनी पड़ती है, क्रेडिट करनी पड़ती है। यहाँ कितना, 40,000 पर 10 रुपया, मतलब कि 4 लाख रुपया। जो रिडीम करने का नुकसान है वो डेबिट भी जाता है और क्रेडिट भी जाता है।
आपको पता होगा अच्छे से। अच्छा, अब जो लॉस आपको हुआ ना 6 लाख रुपए का जो लॉस हुआ है, उसको राइट ऑफ करने की एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछी नहीं है। क्वेश्चन पूछेगा तो करते, यहाँ पे सिर्फ इशू ऑफ डिवेंचर की एंट्री करो कहा था क्वेश्चन ने, तो इतना ही हमने करना है। आप फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, नरेशन में आपको बता दूं इसकी, बीइंग इशूड ₹40 लाख 8% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट 5% डिस्काउंट टू बी रिडीम्ड एट 10% प्रीमियम, ये यहाँ पर नरेशन आपको लिखनी है बच्चे। ठीक है, तो चलिए बच्चे, तो ये 3 क्वेश्चन, यानी जो हमने 4 कर लिया, हालांकि 17 के 2 पार्ट थे, और 18 कर लिया, 19वां कर लिया, तो ये हमने 3 क्वेश्चन निपटा लिए, जिसमें 4 क्वेश्चन असल में निपटाए थे। बाकी जो 20, 31 और 32 ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे कल की वीडियो में। ठीक है, तो चलिए बच्चे, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।